नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में लव जिहाद और मर्डर का मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने एक युवती को बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। ये लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, उसकी वहां पर मौत हो गई। घर वालों का आरोप ये है कि आरोपी सुफियान उनकी बेटे पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और जब उनकी बेटी ने ऐसा नहीं किया तो उसे बिल्डिंग से धक्का देकर मार डाला। जांच में सामने आया कि 2 साल से सुफियान मृतका से दोस्ती की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से सुफियान की पुलिस पे कोई शिकायत नहीं की गई थी। जेसीपी एलओ के मुताबिक सुफियान ने मृतका को एक कीपैड वाला मोबाइल दिया था, लिहाजा पीड़ित परिवार की तहरीर पर सुफियान के खिलाफ हत्या और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सुफियान मृतका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। सुफियान द्वारा मृतका से मित्रता करने के संबंध में थाने पर किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक सूचना मृतका के परिजनों ने पहले कभी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपसी प्रकरण है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सुफियान ने मृतका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सुफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गए और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। इस बीच मृतका और सुफियान मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सुफियान उसके पीछे पीछे 4थी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सुफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहां से मौके से भाग गया। इस बिंदु की भी गहनता से जांच की जा रही है। तत्काल मौके पर समस्त अधिकारियों द्वारा दुबग्गा की डूडा कॉलोनी में शादी के लिए धर्म परिवर्तन से इनकार पर निधि गुप्ता की इसी कॉलोनी की 4 मंजिला छत से फेंककर हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप लगता है इसी कॉलोनी के सुफियान पर। हम इस वक्त उसी डूडा कॉलोनी में मौजूद हैं। डूडा कॉलोनी के इसी ब्लॉक में निधि गुप्ता का घर है, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहती थी और चंद घर छोड़कर इसी ब्लॉक में सुफियान का परिवार भी रहता है, जो फिलहाल फरार हैं। बताया जाता है बीते 2 सालों से एक ही कॉलोनी में, एक ही ब्लॉक में रहने के नाते दोनों परिवारों में आना जाना था, लेकिन अब ये पूरा मामला पीड़ित परिवार के आरोप और पुलिस के जवाब पर आकर टिक गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीते 2 साल से सुफियान निधि पर दोस्ती का दबाव बना रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस तरह की कभी कोई भी शिकायत पुलिस थाने पर नहीं आई है। बीते कुछ दिन पहले सुफियान ने एक मोबाइल दिया था निधि गुप्ता को। बताया जा रहा है कल शाम को जब निधि गुप्ता के परिवार को पता चला कि ये मोबाइल सुफियान ने दिया, जिसकी शिकायत के लिए निधि गुप्ता का पूरा परिवार सुफियान के घर पहुंचा। वहां पर कहा सुनी हुई, जिसके बाद निधि गुप्ता इसी छत पर गई है जहां पर सुफियान पीछे पीछे भागा है और चंद मिनट बाद ही निधि गुप्ता इसी 4 मंजिला छत से यहां नीचे गिरती है। निधि गुप्ता को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पीड़ित परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि सुफियान ने ही शादी के लिए धर्म परिवर्तन से इनकार पर निधि गुप्ता को छत से धक्का दे दिया, जिससे निधि गुप्ता की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार से अब तक जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक उन्होंने भी ये बात मानी है कि सुफियान अपने परिवार के साथ उस वक्त ट्रॉमा सेंटर में मौजूद था, जहां निधि गुप्ता को भर्ती कराया, बाद में उसकी मौत हुई। बात ये भी सामने आई कि एक वीडियो से लगातार सुफियान ब्लैकमेल कर रहा था निधि गुप्ता को। हालांकि
पुलिस ने मीडिया के और परिवार के इन आरोपों का खंडन किया है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ में लव जिहाद